हाय एवरीवन। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 18 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है या फिर ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, तो क्या आप बिना गैस करे बता सकते हैं दोनों की परसेंटेज? नहीं बता सकते। तो इस चीज़ का जो हमें जवाब देता है वो देता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम किसी भी मॉलिक्यूल की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि परसेंटेज डिकम्पोजिशन होता क्या है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास टेल्स अस हाउ मच परसेंटेज ऑफ ईच कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड बाय मास। मतलब परसेंटेज डिकम्पोजिशन हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड जो है, कोई भी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है वो हमें बताता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब इसका एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ ईच कंपाउंड। अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है और उस मॉलिक्यूल में हमें किसी भी एलिमेंट की, एटम की परसेंटेज पूछिए, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मास ऑफ एलिमेंट बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट इंटू 100। यानी कि मान लो कार्बन है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो कार्बन का ऊपर तो हमें मास लिखना है और नीचे में वो जो मॉलिक्यूल है पूरा, उस मॉलिक्यूल का हमें मॉलिक्यूलर मास लिखना है इंटू 100। तो इफ़ वी, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ वी हैव H2O मॉलिक्यूल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का, और इसमें पूछ लिया कि भाई देखो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, हमसे पूछ लिया इन दोनों की परसेंटेज बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे या फिर मोलार मास निकालेंगे पूरे कंपाउंड का। तो फाइंड करेंगे हम यहाँ पर मोलार मास ऑफ H2O। ठीक है, तो अगर आपको पता हो डायरेक्टली तो हमारा जो मोलार मास होता है वो 18 होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ। हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन, तो ये डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि 18 जो होता है हमारे पास मोलार मास होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की अलग अलग परसेंटेज। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, चलिए हाइड्रोजन की निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा। मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल, ठीक है, इनटू 100। अब देखिए हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 है, बाय मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना है हमारे पास? 18 आया, इनटू में क्या आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। 2 से 18 डायरेक्ट काट दो, कितना बचेगा? 2 9 जा 18। उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 से 100 को काट दो, तो कुल मिला के आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी भाई 9 1 जा 9, 1 बचा 1, 9 1 जा 9 1 जा 9, मतलब 11.1 समथिंग कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है किसकी? हाइड्रोजन की। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम वही फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मास आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल, और मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100। देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, सबको पता है कितना होता है ऑक्सीजन का, बताइए ज़रा। 16 होता है। इसका कितना होता है? 18 इंटू 100। ठीक है, इसको काट लो, काट करके आंसर इसका कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, देखो ये, तो इसको काट पीट के जो आएगा हमारा 88.9 समथिंग आएगा। तो देखो ये हमारे पास किसकी परसेंटेज आई है? हाइड्रोजन की। ये हमारे पास किसकी परसेंटेज आई है? ऑक्सीजन की। अगर आप इनको टोटल को ऐड करो तो 11.1 प्लस 88.9, तो बराबर हमारे किसके आ जाएगा? 100%। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप में तो 100 है ना, तो 100% देखो ये आ गया ना परसेंटेज। तो इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझ में आया होगा, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।